नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। यह जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है। इसमें शिव प्रसंग चल रहा है। शंकर भगवान पार्वती विवाह होकर के आ गए और शंकर भगवान सहज रूप से बैठ गए और पार्वती जी को जब लगा कि अरे भोले बाबा बड़े खुश प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो हम और आप भी क्या करते हैं, जब हमारे पतिदेव खुश होते हैं तो कुछ बात को कह देते हैं। उसी हिसाब से पार्वती मैया को लगा कि अब आज भोले बाबा खुश हैं, तो उनने अपने पहले तो भोले बाबा की बड़ाई की और उसके बाद बड़ाई करने के बाद भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा से पार्वती मैया कहने लगी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सती मोहिनी दासी, सो प्रभु हरो मोर अज्ञान, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे अज्ञान को हरें और कुछ कथा प्रसंग कहें। जो जासु भवन सुर तरुतर होई, सकी दरिद्र जनिए दुख सोई, शशि भूषण हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। हे नाथ, मेरी मति है, इसको हर लो और कुछ भी करो, मेरी अच्छी जो मेरी मति है उसे आप हरण करके शुद्ध मति को दे दो। मति एक ऐसी है, मति को भीष्म पितामह ने पुत्री रूप में माना। भीष्म पितामह जो है ना, वो हमारी मति को पुत्री मानते हैं और अपनी मति को, क्योंकि जब भीष्म पितामह एक बार बैठे थे, कहाँ जब से सैया पे लेट गए, महाभारत का ये प्रसंग है, तो जब लेट गए तो कृष्ण भगवान आए तो भीष्म पितामह बोले, हे माधव, आप मेरी एक पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे भीष्म पितामह, आप क्या कह रहे हो, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, आप क्यों ऐसी हंसी कर रहे हो, आप तो श्वेत वस्त्र की तरह आपका जीवन है, आप ब्रह्मचारी हैं और आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं हे माधव, मैंने एक बेटी थी जिसे गोद ले रखा था, क्या मैं एक बेटी को गोद नहीं ले सकते हैं। पितामह से कृष्ण भगवान बोले, हाँ, गोद लेने का सबको अधिकार है, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, सब कोई गोद ले सकता है। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने, मैंने एक पुत्री को गोद लिया हुआ है, तो उस पुत्री को आप स्वीकार कर लें, पाण ग्रहण कर लें। तो उन्होंने कहा कि उस पुत्री का कृष्ण भगवान ने कह दिया, हाँ हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, मेरी मति रूपी पुत्री को आप वर्ण कर लें। भगवान कृष्ण ने कह दिया, तथास्तु, क्योंकि वो जानते थे भीष्म पितामह। उन्होंने कहा कि मेरी मति को आप ग्रहण कर लेंगे, जब मेरी मति आपकी हो जाएगी श्रीमती, तो मेरी हो जाएगी गति। भीष्म पितामह ने अपनी गति का वरदान कृष्ण भगवान से मांग लिया। वही प्रसंग यहाँ पार्वती जी भी भोले बाबा से कह रही हैं कि मेरी मति को हरण कर लो और मुझे अच्छा सा कुछ कथा प्रसंग पूछ रही, मेरी मति निर्मल कर दो। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सती मोहिनी दासी। यदि मुझ पर प्रसन्न है, आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो प्रभु हरो मोर अज्ञान, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, अनेकानेक कथा कह करके मेरे अज्ञान को हर लो। अब ये पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, जासो भवन सुर तरोतर होई, सके दरिद्र जनिए दुख सोई, शशि भूषण हृदय विचारी, हरओ नाथ मम
मत भ्रम भारी। मेरी मति को हर लो और प्रभु क्या करो, मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को हर लीजिए। मेरी मति को हर करके मेरी जो बुद्धि कुबुद्धि हो गई थी उसको भी हर लो। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहे ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, जपो अनंग आरती। राम सो अवध न पति सुत होई, को अज अगुन अलख गति कोई। जे राम को आप राम राम कहते रहते हैं, भजते रहते हैं, वे राम कौन है। अब तो यह प्रश्न करती हुई पार्वती मैया भगवान से आए दया मुझ पर प्रसन्न है, तो आप मुझे यह बता दो कि राम कौन है। जो नप जन्म जो न पतन तो ब्रह्म किमि, नार विरह मति मोर। देखी चरित महिमा सुनता भ्रमत बोध अति मोर। जिसकी महिमा को सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उन राम को कौन थे। जो अनीय व्यापक विभु कोई, कयु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञान ऋष और जनि धरेऊ, जय विधि मोह मिटे सोई करो। जिस तरह से मोहरा ज्ञान मिट जाए वही आप करें। अब पार्वती मैया भोले बाबा से ऐसी बात करने लगी। अब भोले बाबा आगे क्या उत्तर देंगे, आप अगले प्रसंग में सुनना, क्योंकि शाम हो गई, अब नीचे का भी दीपक रखना है। और हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं रामचरितमानस में। एक एक चौपाई के कई अर्थ हैं, कई वे हैं। अब इसका अर्थ और वो मतलब रस ही ये रस है इसमें, रामचरितमानस में रस ही रस है। लेकिन इसको कहें सुने बहुविध सब संता, जब जिसको स्वयं भगवान शंकर जिसका गुणगान कर रहे हों, जिसको याज्ञवल्क जैसे महात्मा कर रहे हों, भरद्वाज जैसे महात्मा सुन रहे हों, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। कोई भी नहीं कह सकता, हम क्या कोई नहीं कह सकता है। लेकिन आपको भी जैसा भी है रामचरितमानस लग रहा हो, जैसे भी हमारी पढ़ने की पद्धति लग रही हो, हमारे सदगुरुदेव भगवान का जो भावार्थ बोधनी है, आप सबको जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लग दिया करें। नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। त्रुटियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती होंगी, आपसे भी हो जाती होंगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, भगवान के भजन की कोशिश करते रहना। क्योंकि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। टूटी फूटी वाणी से यह ऐसा है राम नाम, इसे एक दूसरे से कहते रहना चाहिए। दुनिया की प्रपंचना, दुनिया की चुगली सबसे बचना है तो अपने भगवत भजन में एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। किसी न किसी तरह से कभी कथा सुन लिया करो, कभी कथा कह दिया। आजकल संस्कार चैनल पे पारासर जी की बहुत अच्छी कथा आ रही है। कथा तो आती रहती है,
बागेश्वर वाले की चली रही है, इंदौर से ऐसे कथा चलती रहती है। कभी जहाँ भी और बहुत सुविधा हो गई है आजकल तो। जिस भी संत की खोलो अपने मोबाइल पर, जिसका भी नाम डालो, जिसकी तुम्हें अच्छी लगती हो वही सुनने लगो। यानी सुबह से लेकर शाम तक यदि आप को जब भी टाइम लगे भगवान में जुड़े रहो, यही आगे सार निकलेगा, यही भोले बाबा कहेंगे। और जैसा भी आपको ये हमारी कथा लगी हो, ब्लॉग जैसा लगा हो, शिव पार्वती प्रसंग है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री शिव।